नमस्ते दोस्तों, आज से हम हिंदी में बात करेंगे हमारे चैनल पे। आज तक मैंने मराठी में काम किया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि हिंदी में बोलो, और मुझे भी ऐसा लगा कि महाराष्ट्र मराठी केवल मराठी लोगों के लिए सीमित रहेगी। अगर हमें देश भर हमारे विचार पहुंचाने हैं, हिंदुओं को जागरूक करना है, तो हिंदी एक प्रमाण भाषा है जो इन सब लोगों के पास पहुँच सकती है। साउथ में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं सबटाइटल दूंगा नीचे, लेकिन विचार पहुँचना बहुत ज़रूरी है। भाषा कौन सी भी हो, आप कौन से भाषा में बोलते हो वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये विचार जो पहुंच रहा है लोगों तक, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज से कुछ वीडियो महाराष्ट्र का कोई मुझे लगता है विषय रहेगा तो मराठी में बनाऊंगा। देश का अगर कोई विषय रहेगा, हिंदुओं का विषय रहेगा, तो ज़रूर हम हिंदी में ही बात करेंगे ताकि सब लोगों तक हमारा विचार पहुँच सके। ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना। बहुत ऐसी बातें मैं कहने वाला हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो हमारे हिंदू लोगों को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है। इस देश में जो भी हमें दिख रहा है उसके पीछे क्या चल रहा है, ये समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमें समझेगा नहीं तो हम कितने भी हिंदू करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। दिखाने के लिए हिंदू माथे पे तिलक लगाया, जय श्री राम का नारा दिया तो हिंदू बच जाएगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि अगर बचना है तो लड़ना पड़ेगा, अगर बचना है तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजिकली छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भाषा में गनिमी कावा कहते हैं, जो युक्ति, जो माइंड से खेलना पड़ेगा, वो सब हमें करना पड़ेगा। इसलिए पहले समझना पड़ेगा कि इस सब चीज़ों के पीछे क्या चलता है। पहलगाम में 4-5 दिन पहले हमला हुआ, धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, लोगों की पैंटें उतरवाई देखने के लिए कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। एक मुसलमान को मार दिया, वो एक मुसलमान के सारे इस पे ये पूरे देश के मुसलमान बोल रहे देखो, अरे धर्म पूछा ही नहीं, अगर पूछते मारते ही क्यों वो लोग। अब एक बात याद रखो, जब 26/11 का हल्ला हुआ था, वो साला कसाब उसके हाथ में ऐसा धागा था, वो दिखाने के लिए, वो एक मैसेज लोगों तक जाने के लिए, मीडिया तक जाने के लिए कि कोई हिंदू बंदा है, कोई हिंदू आदमी है। यही इनकी विचारधारा है, यही इनका माइंड सेट है। अगर 27 हिंदुओं की हत्या पर कोई पर्दा डालना है तो एक मुसलमान मारना पड़ेगा। यह आतंकी हमला क्या मोदी जी के टाइम पे पहली बार नहीं हुआ है। पूरे 70-60 साल कांग्रेस के टाइम से हमारे जवान मरते आ रहे हैं कश्मीर में। कभी जाओ, कश्मीर घूमने गए होंगे तो ये पहलगाम की पहाड़ियाँ छोड़ दो, कभी LOC के उधर जाओ, देखो क्या है वहाँ पे, कैसे जवान जीते हमारे। हमें पता भी नहीं है, हम यहाँ पे खाते पीते सोते, रील देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, बस हमारा इतना ही चल रहा है। हमें क्या घंटा पता है कि उधर क्या चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं। हम यहाँ से ज्ञान फेंकते हैं खाली फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन जिसके घर का जवान जाता है, जिस बीबी का पति जाता है, जिस बच्चे का बाप जाता है, उसको पता है कि देश के लिए मरना क्या होता है। हमें क्या घंटा पता है। हम साला बाहर कभी गए, कुत्ता भौंका तो डर के मारे घर में आके छुपते हैं। ये हमारी हालत है। कभी साला हिंदुओं के लिए, कभी अपने धर्म के लिए रास्ते पे जाना हो तो अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, साला पुलिस हमें काटी मारेगा, केस पड़ेगा हम पे, नौकरी जाएगी हमारी। स्वार्थी है हम, स्वार्थी। हिंदू कहने के लिए आधे हिंदू तो लायक ही नहीं है। मैं कहता हूँ लायक ही नहीं है। जो 27 लोगों को जो धर्म पूछ के गोली मारी, ये महाराष्ट्र के मंत्री वडेट्टीवार, वो बोल रहे हैं कि धर्म पूछने के लिए उनके पास टाइम कहाँ था। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा क्या? वो क्या तुम्हारे दोस्त थे क्या? तुमको पता है क्या वो कैसे आए? टाइम नहीं था, बिजी थे बहुत, फिर से उनको मार के जाना था। वो क्या तुमको पता था क्या? क्या उनके टोली में आपने काम किया है क्या? इतना टाइम नहीं होता है पूछने के लिए। ये कांग्रेस के लोग, शरद पवार साहब हमारे कहते हैं, वो तो बड़े देश के हमारे नेता है, वो कहते कि नहीं मैं अभी पता नहीं सकता कि धर्म पूछकर ही मारा गया है क्या। फिर पवार साहब आपके सामने जो महिला आपको सब कहानी सुना रही है वहाँ की, वो क्या झूठ है? आणि त्यांचा मित्र असा कोपऱ्यात बसला होता, त्याला बोलवून घेतलं, आजार पडतंय क्या, बोलताय क्या कुछ. आम्ही त्याचा ऐकून पटापट टिकल्या काढून फेकल्या की आम्हाला मारायला नको म्हणून, आणि सगळे अल्लाह अकबर म्हणायला लागलो. जोरात अल्लाहचा दावा करायला लागलो. मग तो गेला निघून, पण या दोघांना मारून टाकलं. अजून एक आमच्या बरोबर होता, त्या तंबूच्या मागे बसलेला, त्याला पण मारलं. वो अगर बोल रही है कि धर्म पूछ के, हिंदू धर्म पूछ के मारा गया, कलमा पढ़ाने बोला, उसके बाद मारा गया, और पवार साहब क्या बोल रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए? नहीं अभी कुछ पता नहीं सकते, वो धर्म बिरम की बातें सब छूट है, उसको बाजू में रखो, भारतीय बन के एक रहो। आतंकवादियों को धर्म नहीं होता। अरे आतंकवादियों को धर्म नहीं होता तो सब अल्लाह अकबर कहने वाले ही क्यों होते हैं? हमारा सवाल है ये,
हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो 27 जन गए हैं ना, वो तुम्हारे हमारे कोई ना कोई तो लगते हैं। इतना याद रखो, जब हमारे घर में किसी को गोली मारी गई होती हमारे सामने, साला जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे वो सब। वो दृश्य कभी आपको सोने नहीं देगा जो तुमने आंखों के सामने सब खटते हुए देखा है। एक कांग्रेस वाले नरेंद्र मोदी जी का फोटो डाल रहे आधा सर काट के और कह रहे तो ये गायब है, मोदी जी गायब है। जब पहलगाम का हल्ला हुआ, मोदी जी सऊदी अरबिया में गए थे दौरे पे अपने, वहाँ से तुरंत वापस आए देश में वहाँ पे दौरा ब्यौरा सब रद्द किया उन्होंने। इस देश में आके फिर से उन्होंने सब जानकारी ली, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अमित शाह वहाँ पे गए, वो सब उन्होंने देखा। उसके बाद मुझे लगता है दूसरे दिन शायद बिहार में किस ट्रेन का उद्घाटन था, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। इसकी बात ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी उनको कुछ पड़ा ही नहीं है पहलगाम के और ये हल्ले के इसमें। बहुत सेक्युलरवादी तो चमचे ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे पुलवामा में किया था वैसे ही इधर भी किया। पुलवामा में नरेंद्र मोदी जी ने किया था? अरे उनके जितनी देशभक्ति साला तुम्हारे एक भी साला इसमें नहीं है, एक भी काम का नहीं है। ये कांग्रेस की विचारधारा क्या कहना चाहती है ये समझना पड़ेगा। कोई किधर के वो बाहर के देश के किसी एम्बेसी में एक उनका पाकिस्तान के मंत्री करता है कि सर तन से जुदा करेंगे, और ये यहाँ पे पोस्ट डालते हैं नरेंद्र मोदी जी का सर नहीं है उसमें। एक महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील वो ओवैसी के कोई विधायक है, वो मुंबई में मोर्चा लेके आते हैं मुसलमानों का सर तन से जुदा करने का, पूरा रैली लेके आते हैं यहाँ तक मुंबई तक। ये ओवैसी 15 मिनट की बात करते हैं, 15 मिनट दे दो। ओवैसी का भाई वो बोलते हैं कि अब हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं लोग, क्या इनकी देवी, क्या इनका गणपति, क्या इनका हनुमान, देखो क्या इनके सब कपड़े पहनते हैं क्या। अरे साला कभी सुन के पूरा खून खौल उठता है। यही इनकी विचारधारा है, यही इनकी विचारधारा है। इन्होंने सिर्फ धर्म करने का, और हिंदुओं ने क्या करने का? हिंदुओं ने सर्वधर्म समभाव करने का, भाईचारे का हाथ निभाने का। और साला तुम हमें धर्म पूछ के गोली मारो। नरेंद्र मोदी जी अरे देश के पंत प्रधान है, एक अपोजिट पार्टी पोस्ट में क्या डालती है, उनका सर नहीं ये डालती। क्या आप कहना क्या चाहते हो? सर काटना चाहते हो? दम है क्या आप में? उतना है आप में दम? किसकी भाषा बोल रहे हो? पाकिस्तान की? सर तो उनको काटना है, तो आप क्या यहाँ पे उनके क्या दूत हो गया जो पोस्ट में डाल रहे हो कि सर गायब है? क्या कहना चाहते हो? एक याद रखो, ये देश संविधान पे चलेगा, हम मानते हैं संविधान पे चलेगा, आप नहीं मानते। आप मानते हो कि ये देश शरीयत पे चलना चाहिए। आप खाली दिखावा करते हो हाथ में लेके संविधान, आपको पता भी नहीं उसमें साला पन्ने कितने हैं, क्या लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं इस देश का सबसे आखिर वाला मुसलमान इस देश से पाकिस्तान या बांग्लादेश उनके देश में चले नहीं जाता, तब तक ये देश शांति से जी नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, वो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। 26/11 का मुंबई में हमला हुआ, वो कसाब बिसाब सब आए थे, कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। उसके बाद साला एक कसाब 1 साल बिरयानी खा के जेल में पड़ा रहता है, 1-1.5 साल बिरयानी खा के, जिसने लोगों को मारा है, जो आतंकवादी है। और कांग्रेस वाली उसके बाद में वो एक किताब रिलीज करती है आरएसएस पे डालने के लिए सब। ये तुम्हारी विचारधारा? तो हम बोले क्या 26/11 का हमला आपने किया था, कांग्रेस के काल में हुआ ना, तो हम बोलते हैं कि आपने किया। अगर आप बोलते हो ना कि पुलवामा पहलगाम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये बिहार और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आ रहा है इसलिए, ऐसा नहीं होता। आपके काल में देश इतना सुरक्षित था, इसे जो सीना तान के आप बोल रहे हो ना, मत बोलो। हमें पता है हमारे जवान आपके काल में कितने गए हैं। जवानों की बात कर रहे हैं हम, जो जवान कभी कश्मीर की वो जम्मू के गलियों में कभी सिर ऊपर करके चल नहीं सकते थे। और आप बात कर रहे हो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, और आप बात कर रहे हो सर तन से जुदा करने की नरेंद्र मोदी जी का। वो तो आपके दिल में है ही, आपके दिल में है, वो आपके जुबा पे तो आता ही है। हमें पता है सब, हमें पता है वहाँ के कश्मीरी लोग कितने इस देश के लिए वफादार है। हमें पता है उनके सीने में इस देश के लिए कितनी वफादारी भरी है। अगर इस देश के प्रति वफादारी होती, भाईचारे की वफादारी आप करते हो, अगर वो आपके सीने में होती, तो जम्मू और कश्मीर में जो हिंदू पंडित मारे गए, चुन के मारे गए, आज जिंदा होते। इसलिए हमें भाईचारा नहीं चाहिए हमें भाईचारा। जो मुसलमान यहाँ का है, इस देश पर प्यार करने वाला है, इस देश के लिए लड़ना चाहता है, इस देश का खाके अगर कोई मुसलमान इस देश पे ही हमला करेगा तो वो देशद्रोही है हमारे नज़रों में। वो फिर मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, जो देश के खिलाफ है वो देशद्रोही है। और इस देश पे प्यार करने वाला कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो हमारे लिए देशभक्त है। ये मेरा सीधा विचार है।
जो देश के खिलाफ है सालों को उधर के उधर ठोकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल एक कुत्ते के जैसे भौंक कर तुम्हें काटेंगे। जब इस देश की सीमा पर अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध चालू हुआ ना, तो इस देश के अंदर भी एक युद्ध चालू होगा। जो ये सेक्युलरवादी, जो एक कट्टरतावादी लोग हैं, ये सब बाहर निकलेंगे। तब हिंदुओं याद रखना, एकजुटता रखना, अपनी ताकत दिखाना। ये भूमि, ये जो धरती है वो हिंदुओं की धरती है। ये पूरे दुनिया में एक देश है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। वो भी साला आधे टुकड़े में बांट दिया आप लोगों ने, वो भी आधा चला गया। एक है जहाँ पे हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, हिंदू रहते हैं, वो हमारा है। जब तक आखिरी हिंदू रहेगा तब तक ये धरती, ये भूमि हिंदुओं की ही रहेगी। इतना ध्यान में रखो। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इस सब विषय पर मुझे अवश्य कमेंट में बताइए। जो भी कांग्रेस ने ये पोस्ट डाली है, उनके विचार देश के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति और इस हमले में जो भी लोग मारे गए उनके प्रति क्या भावना रखता है, वो सब दिखता है। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट में बताइएगा। जय श्री राम।